हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। एक साइड हमने डिस्टेंस को लिखा था, एक साइड हमने डिस्टेंस को किया था, और यहाँ पे हमने उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है उन पॉइंट्स को राइट डाउन किया था। पहला डिफरेंस क्या था इनका, डेफिनेशन का। पहला डिफरेंस क्या था इनकी, डेफिनेशन का। दूसरा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मीन्स ये स्केलर है, ये वेक्टर है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। ये मे बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव। नेक्स्ट, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। इसके बाद हमने एक चीज की थी, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। कभी भी ऐसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी हो सकती है, तो इसका आंसर होगा नो। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें, अगर हमसे ये पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशो क्या होगा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में किया था। अब हम करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं आज हम वो करेंगे। सपोज अगर आपसे पूछा जाए, एक आदमी है, एक पर्सन मूव्स इन ए सर्कल। एक आदमी है, वो एक सर्कल में मूव कर रहा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। जैसे मान लिया ये यहाँ से मूव कर रहा है, यहाँ से इसने, ये इसका सेंटर है, ये ऐसे मूव कर रहा है। सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r है, रेडियस। आपसे पूछा जाए ये यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया ऐसे, t टाइम में, यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितना टाइम लिया, t टाइम लिया। अगर आपसे पूछा जाए इसने अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, फाइंड, ये पॉइंट हमने बोल दिया, ये A है, ये B है, ये C है और ये D पॉइंट है। आपसे पूछा जाए फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A एंड B, A एंड C, A एंड D, तो कैसे करोगे? डिस्प्लेसमेंट का सीधा सीधा रूल क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज किस में होगी, स्ट्रेट लाइन में होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि A से B के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो A को B से मिला दो, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन।
जो ये लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट है। अब ए से सी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये ए से बी का ये। अब पहला क्वेश्चन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी। अब देखो, अगर हम इसको और इसको ऐसे मैच करते हैं तो ये क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये 90 डिग्री का एंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ये क्या है, हाइपोटेनस h, इसका स्क्वायर निकालना है, मींस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या है ये ओ सेंटर, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, बेस ओ ए इसका स्क्वायर प्लस ओ बी इसका स्क्वायर, ये हुआ। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू तो हमको निकालनी है, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए इसका स्क्वायर, और ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ ए इज इक्वल्स टू आर, रेडियस के बराबर है ये, तो आर स्क्वायर। अब देखो ओ से लेके बी तक, ये भी तो रेडियस है, ओ बी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर एक आर स्क्वायर, कितना हो गया, 2 आर स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। बट हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए। तो दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू बी कितना हुआ, 2r अंडर द रूट। सॉरी, ये कितना हुआ, ये देखो ये 2r स्क्वायर है, 2r स्क्वायर हमने स्क्वायर रूट किया, तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर रूट r स्क्वायर, r स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, मतलब इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा क्या आंसर आया, रूट 2r। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी, ए से लेकर सी तक ये स्ट्रेट लाइन है, ये डिस्टेंस कितना r, ये भी कितना r, ये कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी इज 2r। ठीक है। अब देखो जिस तरह से हमने ऊपर ट्रायंगल बनाई है उसी तरह से अगर हम नीचे ट्रायंगल बनाए, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये डिस्टेंस भी कितना हुआ, रूट 2r के बराबर। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू सी इज इक्वल टू रूट 2r। क्लियर। इसी तरह से अब एक क्वेश्चन क्या आता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कोई पर्सन है वो साउथ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, 3 किलोमीटर आगे चला, फिर राइट मुड़ा 2 किलोमीटर, फिर राइट मुड़ा 2 किलोमीटर। अब आपसे पूछा जाएगा कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर गया, तो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है, आपसे डिस्टेंस पूछा जा सकता है। अगर इस केस में आपसे पूछा जाता, इसी केस में अगर आपसे पूछा जाता फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, अगर हमसे डिस्टेंस पूछा जाता तो हम ये ट्रायंगल बना के नहीं करेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक गए, हमको ये टोटल डिस्टेंस बतानी है। ये कैसे निकालेंगे, सर्कल की सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, सर्कल की सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। मतलब हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पूरा घूम के यहाँ आ गए, कितना चले, 2 पाई आर। अब ये कितना चले हम, इसका 1/4 मीन्स पाई आर बाय 2। ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, पाई आर बाय 2। अब देखो ए से लेके सी तक हम कितना चले, अगर डिस्टेंस की बात की जाए, डिस्टेंस
ए टू सी। जब हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला था तो हमने बोला ये सीधा ऐसे चल के आया। डिस्प्लेसमेंट में हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट पोजीशन फाइनल पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, तो हमने एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर की और इनके बीच का गैप फाइंड कर लिया। बट जब डिस्टेंस निकालनी है तो एक्चुअल किस पाथ से गया है हमको वो पाथ फॉलो करना पड़ेगा। ये इस तरह से गया है, मतलब सर्कल में गया, सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और सी पॉइंट तक कितना है, ये आधा सर्कल है 2 पाई आर बाई 2, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पाई आर। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि ए से लेके डी तक कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी। अब डिस्प्लेसमेंट में तो हमने जिस तरह से ये किया था ट्रायंगल बना के, उसी तरह से हमने यहाँ कर दिया, तो ये आ गया था 2 पाई आर, सॉरी √2r। अब हमसे पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी क्या होगा, यहाँ तक गया, ये डिस्टेंस कितनी है पाई आर। अब आगे कितना चला देखो, ये कितना है इसका चौथा हिस्सा, और चौथे हिस्से में कितना चल रहा है पाई आर बाई 2। ये क्या है इसका अगला चौथा हिस्सा, एक चौथा हिस्सा और एक चौथा हिस्सा, मतलब 2 चौथे हिस्से मिलके 1/4 मिलके क्या बना रहे हैं पाई आर बाई 2। ठीक है, अब देखो दो मिलके कितना बनाए पाई आर, तो तीसरा पाई आर में हम क्या जोड़ देंगे पाई आर बाई 2। यहाँ तक कितना आ गया पाई आर, और ये पाई आर बाई 2, ये जोड़ेंगे तो इसका एलसीएम लो 2 पाई आर प्लस पाई आर, 3 पाई आर बाई 2। और ये चौथा हिस्सा, और आपसे पूछा जाए एक सर्कल कंप्लीट किया तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसके अंदर 1 पाई आर और जोड़ दो, 3 पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2, तो एलसीएम 3 पाई आर प्लस पाई आर, 3 और 1 4 पाई आर बाई 2 पाई आर। यही मैंने बताया था कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई आर, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है बाहर का हिस्सा, आउटर रेडियस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, राहुल गोज टू स्टेडियम फ्रॉम हिज हाउस। राहुल अपने घर से स्टेडियम के लिए निकलता है। फॉर दिस, इसके लिए ही मूव 3 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस, देन टर्न्स टुवर्ड राइट। फिर अपने सीधे हाथ की तरफ टर्न करता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब आपसे पूछा गया कि हाउ फार ही मूव्स, वो कितना चला, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन, अपनी इनिशियल पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है एंड डिस्टेंस क्या है। क्लियर, तो देखो इसके लिए नॉर्थ, इसके लिए हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब आपको बोला गया ही मूव्स, फॉर दिस ही मूव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ। मान लिया ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये अपने इस पॉइंट से 3 किलोमीटर नॉर्थ में गया, यहाँ ये कितना है 3 किलोमीटर। अब आपसे पूछा गया कि उसके बाद ये टर्न करता है कहाँ, ऐसे चला अपने राइट की तरफ, तो अपने राइट की तरफ ये 4 किलोमीटर तक चलता है। क्लियर, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि वो कितनी दूर चला, कितनी दूर चला मीन्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होती है एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। एक्चुअल कितना चला 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर मीन्स 7 किलोमीटर। इसके दूसरे पार्ट में क्या पूछा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इसकी क्या है, ये ओ, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ओ से लेके बी तक एक स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये आपको क्या दिख रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, और ये क्या है इसका हाइपोटेनस। अभी हमने किया था हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें निकालना है, और ये कितना है बेस कितना है इसका 3 किलोमीटर,
तो 3 का स्क्वायर प्लस कितना चला 4 किलोमीटर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस कितना है OB, OB इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर अंडर द रूट, मीन्स अपने घर से वो कितना दूर चला 5 किलोमीटर। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस में हमें 3 और 4 दोनों को ऐड करना है। अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्लियर। अब इसके दूसरे पॉइंट में वो क्या बोलता है, देन ही अगेन मूव्स राइट, यहाँ पे आके ये फिर से राइट मूव करता है, मीन्स इस साइड जा रहा था राइट, इस साइड मुड़ गया अगेन, कितना चला 4 किलोमीटर, इस लाइन पे आ गया, ये कितना है सी पॉइंट तक। अब आपको बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 3 जमा 4 जमा 4 11 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो कि कितना है 4 किलोमीटर। क्लियर। सॉरी, ये देखिए, ये 3 किलोमीटर गया, ये 4, वापस कितना चला 4, तो 3 पे तो ये अपनी लाइन पे आ गया, 4 ये यहाँ पे आ गया नीचे, ये यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्प्लेसमेंट होगा और ये इसका डिस्टेंस होगा। तो अगर हमें डिस्टेंस तो हमारा सही है 3, 4 और 4, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट के लिए दिस प्लस दिस, तो ये देखो ये कितना है O से लेके E तक, इस पॉइंट को हमने मान लिया D, OD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। OC कितना है, O से लेके C तक 4 किलोमीटर, मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस, अब ये कितना है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 3 किलोमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर, तो ये 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 1 अंडर द रूट 17 अंडर रूट किलोमीटर इज द आंसर।